3 मार्च से ही बोर्ड परीक्षा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी अगर भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों के लिए ऊंट ही सबसे बड़ा साथी आज भी साबित हो रहा है, तो इसकी एक खास वजह है। क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस हाड़ कांपाने वाली ठंड से देशवासी ठिठुर रहे हैं, उन सर्द हवाओं में भी वतन के रखवाले अपने फर्ज को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी हां, देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के ये वो सपूत हैं जो प्रकृति से भी नहीं हारते। देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां बीएसएफ ने प्रकृति को नहीं हराया, अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। बीएसएफ के जाबाज रात में फट्टा गश्त यानी फट्टा परेड और कैमल पेट्रोलिंग के जरिए सीमा पर चौकसी कर रहे हैं। अपने उस साथी के सहारे जो हर कदम पर उनका साथ दे रहा है, उनकी मुश्किल आसान कर रहा है। रेगिस्तान के जहाज पर बीएसएफ को नाज, सबसे जुदा है बेजुबानों का अंदाज। ऊंटों की नफरी बढ़ाने पर बीएसएफ कर रहा विचार। सरहद की हिफाजत में बीएसएफ के साथ कदम ताल करने वाले ये वो बेजुबान हैं जिनकी सलाहियत का लोहा दुनिया मानती है। वजूद में आने के बाद से बीएसएफ के जवान ऊंटों पर सवार होकर सरहद की सुरक्षा सुनिश्चित करते आए हैं। किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं हो, इसके लिए जवान इस जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रास्ते के ऊपर सुबह होते ही फट्टा लगाते हैं ताकि पूरे दिन में किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति का यहां आवागमन हो तो उसके फुटप्रिंट मिल सके। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के साथ लगभग 1200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। इसकी निगरानी का जिम्मा है दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के पास। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट बॉर्डर पर बीएसएफ का अभिन्न अंग हैं। और क्यों ना हो, रेगिस्तान में ऊंटों की ताकत के आगे मशीनें जो जवाब दे चुकी हैं। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद बीएसएफ ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सैंड स्कूटर्स की ट्रायल की। स्कूटर्स को रेत के टीलों पर परखा गया। जैसलमेर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के लिए 2 सैंड स्कूटर्स तैनात किए गए, लेकिन ये स्कूटर थार के रेगिस्तान और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हांफने लगे, जिसके बाद ऊंटों की अहमियत पर एक बार फिर मोहर लग गई। जो सुबह से शाम तक ड्यूटी चलेगा, उसका अगला शाम को भी दोबारा फट्टा लगेगा ताकि दोबारा पता चल सके कि कोई गतिविधियां या क्रॉसिंग ना हो, इसलिए फट्टा लगाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की हर गतिविधि में रेगिस्तान का जहाज ऊंट सबसे बड़े साथी के किरदार में रहता है। रेगिस्तान का जहाज जहां सरहद पर पेट्रोलिंग में इन जाबाजों का साथी बना हुआ है, वहीं ऊंट की मदद से सरहद पर सुबह और शाम दोनों समय फट्टा परेड के बाद खुर्रा चेकिंग भी की जाती है। फट्टे का तो मेन मकसद यही है कि जैसे कि जो रात भर ड्यूटी हुई है उसके दौरान कोई गैर कानूनी हरकत, कोई बंदा आर पार या कोई ऐसे ना हो। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म। ये बड़ी खबर अलवर से रेप के बाद तिजारा फाटक पुलिया के पास छोड़ा। और आपको बता दें कि दिमागी तौर पर कमजोर है बालिका, आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर अलवर से, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और रेप के बाद तिजारा फाटक पुलिया के पास नाबालिग को फेंक दिया गया। दिमागी तौर पर कमजोर बताई जा रही है और आपको बता दें कि फिलहाल उसे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है?
राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, ये अलवर शहर का पूरा मामला है जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना हुई है और उस बच्ची को गंभीर आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया है। मौजूद है एसपी से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और इसकी पूरी संभावनाएं हैं और बच्ची की हालत सीरियस है। उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में हुई पड़ी है, बेहोश है, बदहवास है और उसकी हालत नाजुक है। उसके साथ जाति जिस तरीके से हुई है, उस पूरे मामले में पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगालने में जुटी हुई है, उसकी जानकारी मिल सके बच्ची कौन है। अभी उसकी पूरा बैकग्राउंड है वो लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब से कुछ देर पहले की ही ये घटना। चलिए ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हमें सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक लावारिस हालत में एक बच्ची है जो तिजारा फाटक में पुलिया के ऊपर है और संभवतः उसे कोई लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं, जिसकी हालत नाजुक लग रही है मेडिकली। तुरंत पुलिस मौके पे पहुँच के उसको अभी आईसीयू में हमने भर्ती कराया है। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी